हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, 25 मार्च 2026 को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है। सीबीएसई की खास बात यह है कि सीबीएसई जो आपको पेपर देता है, जितने पेपर होते हैं उनमें आपको सेम पैटर्न क्वेश्चन देता है। ठीक है, कभी कभी चेंज कर दे वो बात अलग है, लेकिन सेम पैटर्न क्वेश्चन देता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो कंपार्टमेंट हो, चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, मैंने सारे क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया हुआ है टॉपिक बाई टॉपिक। तो आप अब जैसे आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 2 मार्क्स कवर कराऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, और होप्स हो कि आपकी रिवीजन तो चल ही रहा होगा। बट ये आपको जब क्वेश्चन का सेग्रीगेशन हो जाता है तो आपको एक रिवीजन के तौर पर मिल जाता है कि नहीं, ये ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, तो सेग्रीगेशन किया हुआ है। आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा। प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरा कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिटर्न स्टेटमेंट विद द फंक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि ये आपको जो आउटपुट देता है वो फंक्शन के बाहर देता है। ठीक है, रिजल्ट बैक देता है वो फंक्शन के बाहर देता है, या मैं कहूँ कि फंक्शन जब कॉल करे तब ये अपना आउटपुट देता है। और एक खास बात है, इट ऑल्सो स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन को भी रोकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ, डेफ डेमो। डेमो में मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो। ओके, तो ठीक है, इसका आउटपुट मिल जाएगा हमें यहीं यहीं। मैं अगर डेमो करूँ तो यहाँ आउटपुट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अपने हिसाब से इसका आउटपुट लेना है। ठीक, हेलो आउटपुट आ गया, मुझे थोड़ा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट को लेता हूँ। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट ली मैंने, और यहाँ पे हेलो लिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, मुझे इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, आप जब आउटपुट चाहिए तो उसको मांगो। ठीक है, मांगना पड़ता है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो भी आउटपुट है वो आपको असाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं असाइन कराता हूँ मैसेज में। ठीक है, मैसेज में मैंने असाइन कराया। ओके, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पर। और प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, मैसेज। ओके, मैसेज में चला गया आउटपुट, मैसेज करता हूँ MESSAGE, और बाकी सब डेटा को हटा देता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, अब इसका आउटपुट अब मिलेगा। ओके, क्योंकि जो वैल्यू है वो मैसेज में स्टोर हो गई थी। मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी करना चाहता हूँ। मैं कर देता हेलो एजुकेशन टेक पॉइंट, एजुकेशन टेक पॉइंट। ओके, देन रन कराता हूँ, देन मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और थोड़ा और अगर मैं इसको डीप में जाऊँ तो डीप में मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं कि मुझे इसके 2 पैरामीटर ले लिए, उसके हिसाब से मुझे आउटपुट लेना है। आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पाइथन सिंटैक्स एरर। देख, सिंटैक्स एरर आपको कई टाइम देखने मिला होगा। देखो, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया, तो आपके सामने सिंटैक्स एरर हो जाएगा। रन सिंटैक्स एरर। ओके, देखिए सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे देखने मिल ही रहा है। देन मैं कई टाइम में आपको मिलेगा। एक माइनर मिस्टेक्स होती हैं जब हम बेसिक में पाइथन सीख रहे होते हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, सिंटैक्स एरर। ओके, तो ये सिंटैक्स एरर हो गया आपका। होप सो क्या आपके समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंटैक्स एक्सप्लिसिट टाइप। मतलब एक क्वेश्चन था, तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। तो एक्सप्लिसिट क्या है कि जब मैं डाटा को असाइन करता हूँ, तो चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, या स्ट्रिंग हो, अगर वो मैं मैनुअली उसको डेटा टाइप को चेंज कर रहा हूँ, वो हमारा एक्सप्लिसिट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं ए के अंदर 10 असाइन किया। इसका अगर टाइप चेक करूँ मैं, तो इसका टाइप चेक करूंगा तो इसका आउटपुट में ए, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग में आएगा। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग है, डबल कोट सिंगल कोट स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, अब मैं इसका डाटा टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ। तो डाटा टाइप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं इसको वाई के अंदर असाइन कर रहा हूँ। अब इसका डाटा टाइप मैं करना चाहता हूँ इंट, देन प्रिंट, और टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद मैं इसका डाटा टाइप चेक करूँगा वाई। ओके, अब इसका डाटा टाइप हमें इंट मिलेगा।
कुछ गलत किया मैंने। ए, ओके, यहाँ पर ए, कंट्रोल एस, रन, ओके, इंट। तो यहाँ क्या हुआ, डाटा टाइप मैंने मैनुअली चेंज किया है। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, जहाँ डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया और बी इक्वल टू मैंने लिया 10.5 और सी के अंदर असाइन कराया मैंने ए प्लस बी, देन प्रिंट सी, और मैं टाइप चेक करूंगा इसका, तो प्रिंट हमें फ्लोट मिलेगा इसका डाटा टाइप। सो टाइप सी, ओके। देखिए यहाँ इंट था, ये फ्लोट था, मैंने एडिशन कराया, देन डाटा था ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑटोमेटिक जब डाटा चेंज होता है तो हमारा इम्प्लिसिट कहलाता है। ओके, होप सो कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लिसिट बता दिया, इम्प्लिसिट मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। बहुत इजी है, मतलब स्टार्टिंग से अपन करते आए हैं। जब वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन की जाती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अभी रिसेंटली हम कर रहे हैं ए के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की है तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। कंपेयर ऑपरेटर की बात करें तो ये आपको प्रिंट जब हम करते हैं कि मान लीजिए क्या ए 5 के इक्वल है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पर, कंपेयर। और कंपेरिजन ऑपरेटर की खास बात है कि ये जो आउटपुट देगा वो ट्रू एंड फॉल्स में देगा। तो इस पर बात करते हैं तो ये आपका आउटपुट फॉल्स आने वाला है। ओके, सो कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। बात करें बी इज इक्वल टू 17, ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है? ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सप्रेशन यूजिंग एनी वन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर केवल दो ही होते हैं, इज और नॉट, इनकी भी ये अपना आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में देते हैं। तो आप करके देख लेना, कोई ज्यादा इशू नहीं है। मैं कहता हूँ ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 10। अब मैंने कहा क्या ए बी है? हाँ तो ठीक है, दोनों अगर इक्वल हैं तो बी है ना। अगर मैं कही क्या ए बी नहीं है तो आपका आउटपुट आने वाला है फॉल्स होने वाला है। तो ये अपना कोशिश कर लेना। देन है एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विच यूजेस एनी वन ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक अंदर देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते थे, मैं आपको सिंपली हम इसको ऐसे भी तो लिख, मतलब नॉर्मल वे में हम क्या कर रहे थे इसका, ए इक्वल टू 10 और हम इसको अगर हमें ए में 20 जोड़ना है तो हम क्या करते हैं इसको, हम यही तो कहते ए प्लस 20, तभी तो आउटपुट आता। तो हमने क्या किया, ये ऑगमेंटेड ऑपरेटर क्या करते हैं, हम पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं यहाँ 20। तो ये और ये सेम है, तो ये हमारे ऑगमेंटेड ऑपरेटर होते हैं, आउटपुट हमारा सेम आने वाला है। चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल भी करा देता हूँ, ठीक है। डिस्कार्ड एज इक्वल टू 10 और मैंने क्या किया, एज इक्वल टू ए प्लस 10, सो प्रिंट ए, आउटपुट 20 आने वाला है आपका, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ये नहीं, ऐसे नहीं लिखता और ए प्लस इज इक्वल टू 20 लिखता, 10 लिखता, तो आपका आउटपुट सेम होने वाला था, ठीक है, सेम है। आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए कई सारे ऑपरेशन जो आप इजीली इससे कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द पाइथन विद द सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, आपको डिफरेंस करना है, ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है। तो देखो सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज, मैं कहता हूँ 5 तक चलता है, ये 5 तक मुझे चाहिए। तो जो हमारा आउटपुट आने वाला है, अगर आई को करता हूँ तो 4 तक आएगा, 0 1 2 3 4, ओके, 0 1 2 3 4। चलिए अब इसके साथ क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि इफ आई इक्वल टू 3, अगर आई इक्वल 3 के बराबर हो जाए तो लूप यहीं पर ब्रेक हो जाए और इसके आगे ना जाए। मैंने कहा आई की वैल्यू अगर 3 जहां आ जाए तो लूप वहीं पर ब्रेक हो जाए। तो क्या करें, ब्रेक वहीं के वहीं लूप को ब्रेक कर देता है, ओके। सो जैसे ही यहाँ पे 3 आया तो लूप ब्रेक हो गया। अब यही कहीं कंटिन्यू की बात करें अपन, तो कंटिन्यू में क्या करता है कि केवल उस नंबर को छोड़ देगा, स्किप कर देगा जिस नंबर, मतलब जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आई इक्वल टू 3 को छोड़ देगा, बाकी पूरे लूप को रन करा देगा। तो आपका जो आउटपुट आ गया 0 1 2
3 को यहाँ पर स्किप कर दिया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। नेक्स्ट है हाउ इज द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जो म्यूटेबल इम्यूटेबल काफी टाइम आया हुआ है तो इस पर जरा ध्यान देंगे। हाउ इज द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंस फ्रॉम एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पाइथन। देखो म्यूटेबल डाटा कैन बी चेंज और इम्यूटेबल डाटा कैन नॉट बी चेंज, सिंपल सा है, पढ़ते हैं क्लास 11 से। आइडेंटिफाई वन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंपल सा जान लीजिए म्यूटेबल कौन होता है। म्यूटेबल जिसमें चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिसमें मैंने आपको क्लियरली इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कि जो हमारा म्यूटेबल डाटा टाइप है वो लिस्ट और डिक्शनरी है, और जो इम्यूटेबल डाटा टाइप है वो टपल है और स्ट्रिंग है। देखिए बस इतना जान लीजिए, लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जब भी यहाँ लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जो डिक्शनरी है वो ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसके बाद टपल्स की बात करते हैं, टपल्स हमारा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, और स्ट्रिंग हमारे सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो इतनी सी अगर आप जान पहचान कर लेंगे इनके साथ, तो आप म्यूटेबल डाटा टाइप और इम्यूटेबल डाटा टाइप को पहचान लेंगे। एक खास बात और बता दूं यहाँ पर कि अगर आप डाटा टाइप करते हो जैसे a इक्वल टू और आपने 1 लिखा है, ठीक है, तो ये आपका जो डाटा टाइप है वो इंट में होगा। ठीक है, मैं इसको एक मिनट, प्रिंट टाइप ए, ओके, कंट्रोल एस। यहाँ पे देखो डाटा टाइप आपको क्या दिख रहा है, इंट दिख रहा है। तो आपको कंपलसरी चाहिए कि कॉमा लगाना चाहिए। इसके रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन है, जब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया अब ये ट्यूपल कहलाएगा। ओके, नाउ इट इज टपल, टपल ट्यूपल। ओके, सो आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेटर विद एग्जांपल इन पाइथन। देखो ऑपरेटर कुछ भी, कोई से भी ऑपरेटर पूछ सकता है, तो मैंने सारे ऑपरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशन ऑपरेटर, ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर कराया था, नॉट इक्वल टू कराया था, लेस देन ग्रेटर देन मैंने कराया था आपको। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट हो जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे इक्वल टू है, प्लस माइनस प्लस और इक्वल टू है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट है, अभी रिसेंटली कराया था। मेमोरी ऑपरेटर है इन और नॉट इन। ओके, तो बस इसमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख लीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं हम। एक्सप्लेन द ऑपरेटर विद एग्जांपल। तो एग्जांपल आप, ये आपके एग्जांपल है जो आपके सामने ये दिख रहे हैं, ये वाले एग्जांपल, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिएगा, और एग्जांपल भी a प्लस बी करके कुछ भी एग्जांपल दे दीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप। नेक्स्ट है विच स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड आर यूज टू फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ पहचाननी है तो हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल द लीडिंग वाइट स्पेस इन द स्ट्रिंग। तो अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ पहचाननी है तो देखिए सिंपल सा है, मैं एक एग्जांपल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूम का मतलब है इसको थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे दिस इज पाइथन। ओके, अब इसकी लेंथ चेक करनी है मुझे। प्रिंट लेन ए और रन। सो इसकी लेंथ चेक हो जाएगी हमारी, 14 वर्ड्स हैं। देन अगर बात आ जाती है एल स्ट्रिप, मतलब रिमूव ऑल द लीडिंग वाइड स्पेस, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो उनको हटाना। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, मतलब मैं यहाँ से कंट्रोल एस। तो एल स्ट्रिप कैसे करेंगे, प्रिंट उसके बाद ए डॉट एल स्ट्रिप आर आई पी। ओके, कंट्रोल एस, जितने भी व्हाइट स्पेस में एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज पाइथन। ओके, दिस इज द एल स्ट्रिप एंड राइट स्ट्रिप भी सेम होगा। ठीक है, राइट की जो एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस होंगे वो हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन द टर्म यूआरएल। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं जो हमारे नेटवर्किंग से हैं, तो एक बार समझ लीजिएगा सारे के सारे। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, एक्सपेंडिंग फुल फॉर्म्स मैंने आगे दिए हैं, अभी भी एक बार पढ़ लेना। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फुल फॉर्म होती है यूआरएल यूज्ड टू लोकेट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जब आप किसी भी ब्राउजर में, क्रोम कह लो, ओपेरा कह लो, या फिर मोजिला बॉक्स कह लो, जब आप सर्च करते हो तो आप http www.google.com yahoo.com एक्स्ट्रा कुछ भी डालते हो तो यूआरएल कहलाता है। तो इट इज द टॉप ऑन एनी ब्राउजर। ओके, मैं इस ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ।
क्रोम ब्राउजर में देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द टर्म ऑफ पीपीपी, व्हाट इज द यूज ऑफ पीपीपी। देखिए इसकी फुल फॉर्म पहले जान लीजिएगा। फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल क्या है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया था। जब दो कंप्यूटर, दो नोड्स को जब नेटवर्क में लिया जाता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है। एक्सपेंड विद द फॉलोइंग, अब मैंने सबको फुल फॉर्म दी है, पढ़ लेना। 100 तो नहीं कह रहा, 99% तो आई जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज क्या होता है, वेब पेजेस पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किस किस के बीच में, वेब पेज एंड डाटा ट्रांसफर बिटवीन वेब ब्राउजर, वेब पेज और वेब ब्राउजर के बीच में आपको डाटा ट्रांसफर करने के लिए HTTP का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द HTTPS, इट इज आल्सो एक्सपेंड explanation of the HTTP, but it is completely secure protocol. So hypertransfer protocol secure, so you have to use secure. Okay, for post office protocol जान लेना इसका यूज क्यों किया जाता है, कई बार पूछा गया। इट इज यूज टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। पोस्ट ऑफिस, और हाँ अगर यहाँ पे 3 भी लिखा आ जाए और क्वेश्चन कहते हैं कि 3 क्या है, तो भैया सीधे सीधे लिखे आना कि वर्जन है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 वर्जन है, सीधा सीधा लिखे आना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो पॉप का यूज क्यों किया जाता है, नेट ईमेल मेल सॉरी सर्वर से मेल पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, डाउनलोड करने के लिए जाता है। SMTP सर्वर पर मेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। IMAP इसको जान लीजिए थोड़ा, इट अलाउ यूजर टू, पहले फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, सो यूज फॉर, इट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम द मेल सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। आपको बिना डाउनलोडिंग किए IMAP के थ्रू आप मेल पढ़ सकते हो। मैं दूसरी एक लैंग्वेज में बता दूं, देखिए आपका नेट कनेक्ट है, आप जैसे अपने फोन में व्हाट्सएप पे चले जाइए, ठीक है, व्हाट्सएप की अगर बात करें तो आपका अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो ओल्ड मैसेज आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो ऑन द सर्वर पर मेल डाउनलोड होते हैं, जब आपका नेट कनेक्ट नहीं होगा तब तो व्हाट्सएप से मैसेज भी नहीं जाएंगे, ऑन द सर्वर मैसेज जाते हैं। IMAP क्या करता है, आप नेट डिस्कनेक्ट कर दो, जो मैसेज आपके पास है वो दिखता रहेगा, आप उसको पढ़ते रहेंगे, है ना, वो डिलीट नहीं होगा। इट इज IMAP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम वॉइस कॉलिंग करते हैं इसके लिए VoIP होता है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट में काउंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्टिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, कहाँ पर, बिटवीन कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। कंप्यूटर से अगर नेटवर्क पर फाइल भेजनी है, यानी अपने कंप्यूटर में कोई फाइल है और नेटवर्क में भेजनी है, तो आपको एक्टिव यूज करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट XML, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है, ये क्या है, इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट डाटा इन द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट बना के ये डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है। IP और TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है कि डाटा का डेस्टिनेशन क्या है, यानी IP एड्रेस आपने कई बार सुना होगा, डाटा का डेस्टिनेशन क्या है ये लोकेट करता है, ये डिवाइस बताता है। TCP क्या करता है, जितना बड़ा डाटा, मतलब डाटा कितना भी GB में हो, MB में हो, इनके छोटे छोटे पैकेट्स में इनको बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML बहुत ही बेसिक सी है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब पेज बनाने के लिए यूज की जाती है। अब जान लीजिए PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, थोड़ा नेटवर्किंग में इन चीज को भी जान लीजिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो एक छोटे से एरिया के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड को आप जानते होंगे, टीवी में या AC में जो रिमोट यूज होता है, उसमें रेज निकलती है, वो इंफ्रारेड होती है। यानी एक रूम में अगर बात करें तो PAN यूज होता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क किसी स्कूल्स में कह लीजिएगा या फिर यूनिवर्सिटी में कह लीजिएगा। मेन एक सिटी को कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे ज्योग्राफिकल एरिया, पूरे मतलब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, इंडिया है, पूरे देश को कवर करता है, समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग, बात करें मॉडम क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मॉडम क्या करता है, कैसे करता है मॉडम, आपने कई बार देखा होगा। मॉडम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू द एनालॉग सिग्नल। देखिए सीधी सी बात, कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल को समझता है, और जो वाईमैक्स से जो नेटवर्क आते हैं वो हमारे एनालॉग नेटवर्क होते हैं। तो मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, या वाइस वर्सा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये मॉडम का काम होता है। गेटवे को पहचान लीजिए, गेटवे क्या करता है, गेट शकल देख लीजिए थोड़ा गेटवे की, गेटवे इस तरीके से होता है, ठीक है। गेटवे क्या करता है, गेटवे नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। गेटवे की खास बात है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है, इस चीज को जान लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा स्विच क्या करता है, स्विच और हब। देखिए सिंपल एक जैसे लगते हैं स्विच और हब। क्या है स्विच, स्विच में क्या होता है आईपी एड्रेस इंस्टॉल होता है और हब में आईपी एड्रेस इंस्टॉल होता है, लेकिन मैं यूं नहीं कह रहा अगर नहीं होता है, लेकिन डाटा को फिल्टर नहीं करता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, तो जब अगर हमारे स्विच लगा होता है तो डाटा को थोड़ी तेजी से भेजता है। स्विच में आईपी मतलब स्विच में आईपी एड्रेस इंस्टॉल होते हैं, तो डाटा जिस कंप्यूटर को जिस डिवाइस को जाना डायरेक्टली भेज देता है। हब में क्या करता है वो वन बाई वन पहले यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, जिसका हमारा आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा वो उसमें भेज देगा। तो स्विच फास्ट काम कर रहा है और हब स्लो वर्क करता है। राउटर को जान लीजिएगा, राउटर क्या करता है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है कनेक्टेड टू दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने और डाटा को भेजने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका नेम थोड़ा मेन पर्पज जान लीजिए। राउटर इज आल्सो डायरेक्ट डाटा is to direct from one network to another and choose the best path for data transmission on the internet। मतलब इंटरनेट पर डाटा विदाउट, मतलब मैं कहता हूँ कि डाटा को सही पाथ है ना, जहाँ ट्रैफिक नहीं होता वहां से बचाते हुए ये सीधे सीधे डाटा को भेज देता है। तो ये सारी डिवाइस को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, रिपीटर क्या करता है, वैसे तो ये होता है कि अगर सिग्नल अक्सर जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, लैन केबल की बात करूं तो 100 मीटर पे सिग्नल स्ट्रेंथ डाउन होती चली जाती है। अगर हम रिपीटर लगा देते हैं तो सिग्नल स्ट्रेंथ फिर से रिपीट करती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नेटवर्किंग के थ्रू, इसमें नेटवर्किंग का जो पार्ट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें इसके बारे में कई बार जिक्र होता है रिपीटर क्या होता है। तो रिपीटर 90 और 100, मैं बात कर रहा हूँ 90 और 100 मीटर के ऊपर अगर केबल ले जानी है तो हमें रिपीटर का यूज करना पड़ता है। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। देखिए जान लीजिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर क्या है। क्वेश्चन कई रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट स्टोर मैनेज डिलीवर्स वेब पेजेस टू द यूजर। देखिए सर्वर, कई बार आपने इस चीज को सुना होगा कि डाटा सर्वर पे क्या कहते हैं सर्वर पे स्टोर हो रहा है, या कई बार आपने ये सुना होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, अब जैसे सीबीएसई का आपका 12th का रिजल्ट आएगा तो सर्वर बिजी है, सर्वर बिजी है, उस पर लोड आ गया। या फिर आप जैसे मूवी डाउनलोड करते हैं तो सर्वर से डाउनलोड होती है। सर्वर एक ऐसा प्लेस, ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे सारा डाटा स्टोर किया जाता है। देन आप जब उसको यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, तो सर्वर का नाम मैंने एक एग्जांपल सहित अपाचे बता दिया। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बारे में बता दूं, वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां आप सिंपल सी बात है, आपकी लैंग्वेज बता दो, इंटरनेट चलाते हैं, सीधी सी बात है, इंटरनेट चलाते हैं। ये आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे कि ओपेरा है, क्रोम है, मोजिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट नेम ऑफ एनी टू वायरलेस ट्रांसमिशन। देखो वायरलेस ट्रांसमिशन तो वो टू पूछ रहा है, मैंने फोर बता दिया, रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड है। ये क्या है वायरलेस, जहां तार की मतलब वायर की आवश्यकता नहीं है, वायरलेस है हमारा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है। तो यहाँ सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ सर्किट स्विचिंग के बारे में। सर्किट स्विचिंग क्या होता है, जैसे कि मैं एक यहाँ पे अगर फोन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक फोन में लेता हूँ कि एक फोन है, प्रॉपर वे में नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, एक फोन यहाँ है, एक फोन यहाँ है। ठीक है, कई सारे वे हैं इसके लिए। ठीक है, कई सारे वे बना दिए कि ठीक है यहाँ से भी डाटा जा रहा है, ठीक है इस वे से भी डाटा जा सकता है, इस वे से भी डाटा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब ये कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, एक फोन दूसरे फोन से कम्युनिकेशन करता है, ये फोन इससे कम्युनिकेशन करेगा तो ये देखता है बेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, और ये कनेक्शन प्रॉपर वे में स्टेब्लिश करता है, कर देता है। और जब तक ये कनेक्शन डिसकनेक्ट नहीं होगा तब तक इस पे दोबारा कनेक्शन नहीं बनेगा। जब डिवाइस नहीं हटेगी तब तक दोबारा कनेक्शन नहीं बनेगा। तो अक्सर ये टेलीफोन में ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा सर्किट स्विचिंग। ओके, होप सो समझ में आएगा सर्किट स्विचिंग क्या होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि आ डेडिकेशन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसको थ्योरी को पढ़ लेते हैं। आ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डाटा ट्रांसमिशन एंड रिमेन्स रिजर्व फॉर द एंटायर सेशन। एग्जांपल ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल। पैकेट स्विचिंग तो मैं इसको टीसीपी के बारे में बता सका हूँ कि डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। तो ये पैकेट स्विचिंग है। तो डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट एंड सेंड थ्रू द डिफरेंट पाथ देन reassemble at the destination. Okay, so internet communication इसका बेस्ट एग्जांपल है। राइट नेम ऑफ एनी टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अभी तो बताया था ये, मतलब एक्चुअली क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डाटा मतलब क्वेश्चन लिए थे तो दोबारा आया हुआ इस वजह से उठा लिया।
एक्सप्लेन द टोपोलॉजीज, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट टोपोलॉजी, सारी टोपोलॉजीज के बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी होता है जब हम कंप्यूटर्स में कनेक्शन करते हैं, वेरीफायर मतलब डिवाइसेस को जोड़ते हैं, उन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जो सही मेथड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टोपोलॉजीज कहलाता है। अब यहाँ पर टोपोलॉजीज हो, चलिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया होगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी बात करते हैं। बस टोपोलॉजी खास बात हमारी क्या होती है? बस टोपोलॉजी खास बात ये होती है कि ये एक सीधी वे में कनेक्शन करता है। देन जैसा मैं आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर जाता है और अलग अलग स्विच होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसको इंस्टॉल करना ईजी होता है, केबल भी कम लगती है। डिसएडवांटेज की बात करूं कि इसमें अगर एक केबल खराब हो जाती है, मतलब इतना पार्ट अगर हमारा खराब हो जाता है, सारा समझ लो कि आगे का मैटर खत्म हो गया, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि सारा का सारा डाटा हमारे रिंग फॉर्म में जाता है। ओके, सो ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन सर्कुलर फॉर्म एंड डाटा ट्रेवल इन इन वन डायरेक्शन, मतलब मैंने इसको वन डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना बहुत जरूरी है हमारा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो एडवांटेज बात करता है कि डाटा कोलाजन लेस होता है, इसमें इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस, सब डिवाइसेस में बराबर पहुंचता है। डिसएडवांटेज की बात है, इट वन नोट फॉल्स द एंटायर नेटवर्क कैन बी अफेक्टेड। सही कह रहा है, अगर एक नोट फॉल्स हो जाता है, मतलब यहाँ सर्कल में तो लगे हुए हैं कंप्यूटर, अगर यहाँ पर कंप्यूटर में से कोई डाटा फॉल्स हो जाता है तो आएगा डाटा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डाटा आगे ट्रांसफर नहीं होगा। स्टार टोपोलॉजी बहुत ही बेस्ट टोपोलॉजी में काउंट होती है। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल वाई, मतलब आपके पास सेंट्रल में हब हब कह लो या नोड कह लो, सेंट्रल में आपको डिवाइस कनेक्ट होती है स्विच और हब के स्विच और हब के थ्रू, ठीक है। और एडवांटेज बात करें, देखो क्वेश्चन आया है इसमें कि वन वन एडवांटेज बताओ, वन डिसएडवांटेज बताओ, रट लेना बहुत इस तरह इजी टू मैनेज होता है। फिर अगर इसमें वन डिवाइस सॉरी फिर वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस, अगर एक डिवाइस अफेक्टेड होती है तो अदर डिवाइसेज अफेक्टेड नहीं होंगी, सारी चलती रहेंगी, ठीक है। बात करते हैं, इफ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क विल नॉट वर्क। ओके, तो अगर ये खत्म तो बात खत्म, सीधी सी बात है, अगर ये खत्म तो बात तो खत्म होनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन, ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी का मैंने ये दिया हुआ, ट्री टोपोलॉजी क्या कहलाती है? ट्री टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है, जैसा एक पेड़ है ना, ट्री ब्रांच निकली, इसमें से कई निकलेंगे, ट्री टोपोलॉजी है। तो वही इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ, जैसा नाम है वैसा काम है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी अरेंज इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, easy to advantage, easy to expand network and fault detection easier, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम यहाँ है तो ठीक है, इस पार्ट को देख लीजिए, फॉल्ट डिटेक्शन हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, इफ द मेन बैकबोन फॉल्स, ये बात अलग है, अगर ये बैकबोन फॉल्स हो गई तो आगे का डाटा वर्क नहीं करेगा। अब मेश टोपोलॉजी कायदे से बात करूँ तो मेश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है। क्या होता है इसमें, हर एक डिवाइस एक डिवाइस से एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो रही है, देख पा रहे हैं ना आप, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, ठीक है। हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो लेकिन क्या, अब इसकी बात करें कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो रिलायबल तो है ही है, डाटा सिक्योरिटी भी अच्छी है इसमें। लेकिन बात करें तो जब एक डिवाइस को जोड़ने के लिए 10 केबल लगेंगे तो पैसा तो ज्यादा लगेगा, तो यहाँ एक्सपेंसिव की बात है भाई, जितना पैसा लगाओगे उतना ही काम अच्छा होता है, ये तो रूल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड कोएक्सियल केबल। चलिए डिफरेंस की बात करें फाइबर ऑप्टिकल और कोएक्सियल केबल की, तो यहाँ बात करते हैं। चलिए, सो हाँ, फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज लाइट, देखो फाइबर ऑप्टिकल आपके पास जो अभी डेटा मिल रहा है, आप इंटरनेट चला पा रहे हो, तो वो किसकी वजह से चला पा रहे हो? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल की वजह से चला पा रहे हो, तो इसमें जो डाटा होता है तो लाइट की स्पीड से जाता है। कोएक्सियल केबल क्या करता है? यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसमिट डाटा। ये क्या कहता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की दूसरी बात बता दें कि इसकी स्पीड सबसे तेज है, इसकी स्पीड इससे कम है। बस इतना सा डिफरेंस आप लिखे आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आ ही जाए तो और अच्छी बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज वायर्ड ओवर वायरलेस। अरे क्या बात, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, इतने इजी। ऐसे वैसे तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है, बस आपको पूछना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिएगा वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर्ड कम्युनिकेशन के। ओके, वायरलेस, अच्छा वायरलेस की पूछे, सॉरी वायरलेस की पूछे। सो वायर कम्युनिकेशन प्रोवाइड फास्टर एंड मोर स्टेबल डाटा ट्रांसमिशन देन वायरलेस कम्युनिकेशन। भैया
वायर और वायर दोनों पूछे हैं। और डिसाइड वायर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड केबल सो इट इज लेस फ्लेक्सिबल एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। सिंपल सी बात है, आप डेली इसका यूज भी कर रहे हो, कोई इशू भी नहीं है। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल? भाई प्रोटोकॉल की नीड क्यों है? प्रोटोकॉल का रूल है ना, सेट ऑफ द रूल्स। तो इसकी जब तक ये प्रोटोकॉल्स, अब देखिए मैं अगर बात करूं फोन में आप देखें तो कोई खास प्रोटोकॉल यूज होता नहीं है। प्रोटोकॉल यूज होता नहीं तो आपने कई बार देखा होगा, जब आप कॉल करते हैं तो कॉल पे कॉल कहीं और लग जाती है और यहाँ पे हेलो हेलो किसी और के साथ चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि यहाँ पर अगर मेल किसी को सेंड कर रहे हैं और मेल आपने मुझे किया है, मतलब एजुकेशन टैग पॉइंट को किया है और चला किसी और को गया, कभी मेल में देखा है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ द रूल्स। सो व्हाट इज द, सॉरी, अरे बंद कर दिया मैंने, कहाँ चल रहे थे, ढूंढना पड़ेगा। प्रोटोकॉल्स, ओके ओके ओके, करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे चल रहे थे तो protocol are needed to set of rules for communication between devices in a network so that data can be transmitted correctly and efficiently. Define the term of bandwidth with a respect. देखिए हिंदी भाषा में सिंपल सा जान लीजिए, डाटा, इंटरनेट पे डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाने में जो समय लगता है वो बैंडविड्थ कहलाता है। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन बीपीएस, बिट पर सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया बात है यार। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलनेट? टेलनेट का यूज बताइए। टेलनेट इज यूज टू रिमोटली एक्सेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। देखिए टेलनेट सीधी सी भाषा में मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर पे बैठे हुए और बोलते हो सर मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक है प्रॉब्लम आ रही तो एक काम करूंगा, मैं कहूँगा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, चाहे वो सॉफ्टवेयर एनी डेस्क, एनी डेस्क को डाउनलोड कर लो, वहां पे एक नंबर आता है, वो नंबर आप मुझे बता दो, मैं आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज टेलनेट। ओके, फोन में भी आप एनी डेस्क यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के आपके नेटवर्किंग के। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं? हमारे सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको एरर फाइंड करनी है, ठीक है। और मैं सबसे खास बात बता दूं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन में ज्यादा कोई खास डिफरेंस एरर है ही नहीं, सबकी सेम जैसी एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कोड प्रोवाइड बिलो इज इंटेंडेड टू रिमूव द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। भैया देखो, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर आपको, ये प्रोग्रामिंग में आनी चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर आपको रिमूव करने हैं। और गिवन स्ट्रिंग रिटर्न रिजल्टिंग स्ट्रिंग, हाउएवर देयर आर सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स, ठीक है। रीराइट द कोड, रिमूव ऑल द एरर, सारे करने हैं, अंडरलाइन करना है ऑल द करेक्टिंग डिफाइनर। चलिए ठीक है, शुरू कर देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में क्या करना है हमें? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक यहाँ पे हम अगर कोड को रीराइट करते हैं तो यहाँ से रीराइट करते हैं तो डिफाइन नाम से कुछ नहीं होता है, जो होता है हमारा डेफ से होता है। तो आप क्या करेंगे, डेफ स्टार्ट करेंगे, डेफ स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे, मेरा इंग्लिश में राइटिंग कोई खास नहीं है इसलिए आप एडजस्ट कर लेना, और कंप्यूटर पे तो वैसे भी कोई खास, मतलब ऐसे ऑन स्क्रीन पर मेरा खास नहीं है, एडजस्ट करना, ठीक है। ओके, सो पहली अंडरलाइन ये हो गई। ओके, अगर हम बात करते हैं इफ लेन, ये सेम टू सेम रहेगी। लेन अगर एस एस टी आर टू, ठीक है। रिटर्न एस टी आर, यहाँ तक आपका सही है, मुझे कुछ इसमें एरर लगा ही नहीं इसमें, ठीक है, यहाँ तक एरर। अब बात करते हैं कि न्यू स्ट्रिंग लेते हैं, न्यू एस टी आर, ओके। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव करना। फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से 2, नहीं नहीं नहीं, 2 तो लास्ट क्यों है, फर्स्ट एंड लास्ट करना है ना। आप सीधे सीधे समझो, इसे मैं बात करता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, ठीक है, पी वाई टी एच ओ एन, ठीक है। आपको आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए, पहला रिमूव हो जाए और लास्ट रिमूव हो जाए। तो पहले के लिए अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं यहाँ पर, तो मैं इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग, 5 इंडेक्सिंग हो गई। और माइनस की बात करूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो गया तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला हट गया ऑटोमेटिक। लेकिन ये -2 मेरी समस्या बाहर है, इसलिए यहाँ पे -1 आएगा। -1 क्यों आएगा? क्योंकि -1 इसको हटा देगा, इस वाले पोर्शन को हटा देगा, तो ऑटोमेटिक आपका पाइथन जो आंसर आएगा YTHON आपका आंसर आ जाएगा। सो
यहाँ पर मैं इतनी चीज मुझे समझ आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग में मैंने समझाया है आपको, ठीक है। सो पाइथन वहां से रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा जो एरर है, वो एरर आपको यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पर जो है -2 नहीं आएगा, वो आएगा -1 आएगा। तो एक अंडरलाइन आपकी ये हो गई। दो एरर तो हमें आपको यहाँ पे मिल ही गए, ठीक है। देन आपका मैं रिजल्ट रिमूव फर्स्ट लास्ट हेलो, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रिंट रिजल्टिंग स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये तो हमारा आउटपुट आना है, तो यहाँ पर कॉमा यूज कर लेना। ये आपके तीन आपके एरर मिल गए। फर्स्ट एरर आपको क्या करना है, डिफाइन इसको अंडरलाइन कर देना। सेकंड एरर क्या है, आपको -2 नहीं -1 होना है, यहाँ पे -1 होना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। पूरा कोड को रीराइट लिखना है, और चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। यूज डेफ, ठीक है। यहाँ पर कमेंट टू रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट यूज -1, ओके। सो एंड यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ना लिखो तो बस अंडरलाइन कर सही कोड लिख के, और जहां जहां चेंजेस कर रहे हो वह डार्कनेस दे के और अंडरलाइन कराना। आपका मार्क्स, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो होप्स के ये आपका एरर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट एन एज एन इंटीजर। एन इंटीजर है, ठीक है। एन इंटीजर है, याद रखना। आर्गुमेंट एंड रिटर्न द सम ऑफ द ऑल इंटीजर, सारे सम जोड़ने हैं। सम, जब सम की बात आ जाए, डिवाइड की बात आ जाए, तो याद रखना असाइनमेंट होगा। मतलब जैसे एस इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, ये असाइनमेंट होना ही होना है, इस बात को याद रखना है ना। प्रोग्रामिंग में जब आप 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाए, सम हो जाए, एक्सेट्रा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड रीराइट द आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स, अंडरलाइन ऑल द करेक्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, सबसे पहले एक एरर हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जिधर डेफ लगेगा तो आपका यहाँ पर कॉलन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेंटेशन होगा, जहां कॉलन लग गया इंडेंटेशन होगा। फॉर आई इन रेंज एन, आई इन रेंज एन, एन तक तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ फॉर आई इन रेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इस पार्ट को काटिएगा और यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा 1 से लेके जहां तक चले, यानी फुल चाहिए, जितने तक हमें 1 से लेके एन तक चाहिए, n+1। क्योंकि आपको इंडेक्सिंग पता था कि अगर हम 1 से लेकर 5 तक 1 to 5 लिखते हैं तो कितने होना है, हमारा 4 तक होगा। तो मुझे सारे के सारे, मुझे जितने भी मैं वैल्यू, जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग होगा वो, सॉरी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर जोड़ने हैं, तो n+1 करना पड़ेगा 1 से लेकर सारे जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एरर और मुझे शो हो रहा है कि यहाँ पर एक असाइनमेंट लेना पड़ेगा आपको। असाइनमेंट एस, ओके, एस इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल बता दूं, मतलब यहीं पे शो करा के दिखा दूं आपको कि होना क्या है यहाँ पर। कि यहाँ पे अभी एस, मैंने कहा एस इक्वल टू s+1, एस 0 है, प्लस कितने से स्टार्ट होगा 1, तो ये हमारा 1 आ गया। सेकंड टाइम पे हमारा जो लूप चलेगा, अब एस इक्वल टू 1+2, 3 हो गया, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारा 1 2 3 4 है ना, तो हमें ये आपस में जोड़ने हैं ना। 1 और 2 कितने हो जाता है, 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 3+2 का ये हो जाएगा 3 3 9, तो मतलब 3 3 + 9, ओके। तो इतना क्लियर है हमारा। इस तरह हमारा लूप चलने वाला है। तो लूप इस तरह चलने वाला है, तो इसको अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके फिर से मैं आपको लिख रहा हूँ। होप्स कि आपकी मैटर समझ में आ रहा होगा, मैं समझा के आ रहा हूँ। इनिशिएट करना है तो आपको यही नहीं देखना, थोड़ा प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना है कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या चल रही है, थोड़ा है ना। बिना प्रोग्रामिंग के आपका समझे काम नहीं चलेगा। कि केवल ऐसा नहीं है कि एरर वो खुद ही बना के देगा, मतलब एरर में थोड़ा चेंजेस आपको भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ एस इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट एरर ये हो गया। सेकंड एरर आपका ये हो गया, आई इन रेंज s+i, ठीक है। रिटर्न एस मिल गया। प्रिंट, देखो ध्यान रखना 2 नंबर में 3 एरर ही मिलेंगे, 4 तो बहुत ही रेयर कंडीशन पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्रैकेट क्लोज, तो डबल ब्रैकेट क्लोज, देन अंडरलाइन, ओके। तो कितने एरर मिल गए, फर्स्ट एरर ये था, सेकंड एरर ये था, और थर्ड एरर ये था। आपके 3 एरर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टू कोड प्रोवाइड बिलो एन
इनपुट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द यूजर डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ इस फैक्टर। अच्छा फैक्टर कहते हैं, वो फैक्टर भी इनिशिएशन है, देखो यहाँ पे इनिशिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अच्छी बात है ना। हाउएवर देयर आर सिंटैक्स लॉजिकल एरर एंड रीराइट द कोड आफ्टर रिमूविंग ऑल द एरर्स। आपको एक चीज बता दूं, एग्जांपल पेपर में पूरा कोड लिखना है, ऐसा नहीं है कि जितना जितना एरर आपने वही लिख दिया ना, कोड पूरा ही लिखना है आपको, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी, अभी करते हैं चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एन इंट इनपुट एंटर पॉजिटिव नंबर। देखिए यहाँ पर दो पैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, दो क्लोज कर दो। फर्स्ट एरर ये रीराइट, ओके। सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर आई इन रेंज एन, देखिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन कराया है भाई, बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन कराया है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वही इस चीज को काटो 1 और n प्लस 1, अभी तो कराया था ये क्वेश्चन सेम, करो अंडरलाइन, मिल गया। अब देखिए n मोड, अब एक ध्यान है ना आपको कि n मोड इक्वल टू 0 होता है तो हमारा रिमाइंडर फलाना इवन हो ऑड हो 10 बार करा चुके हैं ना, तो बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे क्या कराना है आपको, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है ना, कंपेरिजन ऑपरेटर है कि रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो फलाना हो जाए, है ना। हाँ, तो बस वही समझने की कोशिश कीजिए, फलाना ढिमका। कितने एरर मिल गए, 1 2 3, आउटपुट मिल गया आपको, बधाई हो, आपने कर दिखाया, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, करके देखो कोशिश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, टू कोड प्रोवाइड बिलो इज इंटेंडेड टू स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, यानी पहले और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है। चलिए करेंगे, देखेंगे। गिवन टपल हाउएवर देयर आर सिंटैक्स लॉजिकल एरर्स इन द कोड, रीराइट द आफ्टर रिमूविंग अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन करना है तो पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। तो डेफ स्वैप फर्स्ट टपल, अरे वाह, देखो बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला एरर क्या मिल गया, ये मिल गया। दूसरे पे जाइए, इफ लेंथ टपल एंड 2, ओके, सो रिटर्न टपल, रिटर्न टपल, ओके। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कॉलन लगा हुआ है तो इंडेंटेशन आगे से होगा, तो रिटर्न कहाँ जाएगा, थोड़ा उठ के बेचारा थोड़ा आगे चला जाएगा, क्या इशू है, बेचारा चला जाएगा आगे, ठीक है। सो रिटर्न थोड़ा आगे लिखेंगे यहाँ पर, ओके। इस चीज को काट के यहाँ पे लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। देन न्यू टपल, ठीक है। अब स्वैप करना है 12-1, ये टपल बना हुआ है, सही है, प्लस तक 1 से लेके, ये अभी अभी एक कंडीशन में हमने आपको कराई थी, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर टपल है ना, टपल की बात कर रहे हैं, टपल पे ही तो बात करेंगे। अभी आपको एरर कितने मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। ये भी एक एरर है, 3 एरर मिल गए, ठीक है। अब और देखते हैं रिटर्न न्यू टपल, ठीक है, रिटर्न हो रहा है, कोई बात नहीं। रिजल्ट स्वैप फर्स्ट, ठीक है, ये इतनी वैल्यू दी है, इसको स्वैप करना है हमें, कोई इशू नहीं है, स्वैप करेंगे। देन प्रिंट स्वैप्ड टपल्स, यहाँ पर देखिए, 4 एरर मिल गए, रेयर कंडीशन बताई थी, 4 एरर मिल गए आपको। फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, ध्यान रखना, यहाँ जहाँ जहाँ आपको कॉलम दिखेगा वहां आपको इंडेंटेशन लेना है। 2 मिल गए। टपल है, बार बार टपल की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने रिसेंटली भी बताया था टपल बनता कैसे है, कॉमा के साथ, तो टपल ये कॉमा लगाना पड़ा हमें, टपल बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई स्वैप होना है 1 से लेके 4 का, 4 का लेके 1 से, ठीक है। देन प्रिंट स्वैप टपल्स, रिजल्ट, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी कब मिलेगा, जब आप स्ट्रिंग के बाद जब भी कोई वेरिएबल लेते हो, यू हैव टू यूज कॉमा, ओके। सो डन, आपने कर दिखाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट समस्या क्या है हमारे सामने, 7, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग ऑल, अच्छा है, सिंटैक्टिकल एरर्स, अंडरलाइन, चलिए ये भी कर देंगे। डेफ फंक्शन, आपको वेरिएबल बनाने के रूल्स पता है, कभी भी किसी नंबर से 1 2 3 की हेडेड से वेरिएबल नहीं बनता है, पहला एरर तो आपके सामने ये है। तो इसको एक काम करो, इसको साफ साफ कह दो भाई, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा FUNC1, फर्स्ट एरर क्लियर, बहुत बढ़िया, आपने कर दिखाया। सेकंड कह रहा है कि इफ ए इनपुट एंटर द नंबर, अरे भाई क्या क्या रहा है, नंबर एंटर कराना है, और इनपुट क्या स्टेटमेंट है, केवल स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंट इनपुट, राइटिंग सुधर रहा है मेरा, चलिए। सो एंटर द नंबर, लिख लीजिए वो पूरा और क्लोज कर दिएगा 2 टाइम्स, तो क्या है, इंट पे अंडरलाइन कर देंगे, बहुत बढ़िया।
इफ चल रहा है तो भैया कॉलन कहाँ जा रहा है, कॉलन तो बहन भाई है आपस में, कॉलन चलेगा, प्रिंट चल रहा है, सही चल रहा है। थर्ड एरर मिल गया। चलिए एरर तो काफी ज्यादा है, मैं तो वैसे ही कह रहा था चार तीन ही मिलेंगे, चलिए आगे मिलते जा रहे हैं, अच्छी बात है। सो प्रिंट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ओके। यहाँ एल्स, भैया एल्स आपने कैपिटल में कब लिखा देखा था, ये तो याद भी नहीं है कि लाइफ में एल्स ELSE कैपिटल में लिखा हुआ देखा है। बहुत बढ़िया, चार एरर मिल गए, 1 2 3 4। प्रिंट रिपीट, आंसर तो आएगा, ठीक है। तो एरर आपको चारों मिल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नहीं क्वेश्चन। द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट द 5 नंबर ऑफ डिस्प्ले, 5 नंबर की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले द वेदर दे आर इवन ऑर्डर। बच्चों वाली बात पूछिए, अब तो मैं क्या बात बताऊं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली रीराइट द अंडरलाइन, ठीक है। पहली बार इवन ऑड है, चलिए ठीक है, इसको कॉलम कौन लगाएगा। फॉर आई इन रेंज 5, आई इन रेंज 5 यहाँ तक ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंट इनपुट, अरे अभी तो कराया था, भूल गए क्या। इंट इनपुट और ये सेकंड एरर मिल गया। इफ नम, यार ये कब होता है डिवीजन कब होगा इवन ऑड में, भैया मोड होता है। तो क्या लिखेंगे, इफ नम मोड टू इक्वल टू 0, देन अब सही है। तो कितने एरर मिल गए, 3 एरर मिल गए। एल्स, देखिए, अरे भाई ये जब कॉलन लगा हुआ तो भाई तुम आगे चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, तो यहाँ से प्रिंट चालू कर दो, इंडेंटेशन ले लो ना। तो भैया ऑड हो गया, ऑड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 4 एरर मिल गए और ये रन करा दिया, सारे एरर मिल गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रीराइट कोड करना है और एग्जाम में अंडरलाइन करना है, पूरा कोड फिर से लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट नंबर एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द रिवर्स नंबर, रिवर्स करना है, रिवर्स का प्रोग्राम आपने कई बार किया है तो आप कर लेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली, फलाना ढिमका जो भी है अंडरलाइन करना है, हमें इतना पता है, ठीक है। डिफाइन, अरे कितनी बार बताऊं, डिफाइन नाम से कुछ होता ही नहीं है भाई, डेफ लिख दो ना, काम खत्म हो जाएगा। रिवर्स नंबर, नंबर ठीक है, ठीक है, रिवर्स 0 है, मैंने कहा बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि रिवर्स नंबर लिखना है, ऐड इवन फैक्टोरियल फलाना ढिमका सब में इनिशिएशन होता है, तो ये इनिशिएशन सही है। वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, ओके बिल्कुल सही है। ड्रमर, यहाँ कुछ मुझे डाउट लग रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई, ये कंपेयर क्यों करें, यहाँ कंपेयर नहीं होना है, इसलिए एक इक्वल हटेगा, ओके, कंपेयर नहीं होना है। सो रिवर्स इक्वल टू, ये यहाँ तक सही है, मतलब देखो आपको एरर फर्स्ट मिल गया, एरर सेकंड मिल गया, और नंबर नंबर ये ठीक है। रिटर्न रिवर्स भी ठीक है आपका, एंड रिटर्न रिवर्स नंबर 1 2 3 4, 2 ही एरर है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाओ, वैसे देख लेते हैं एक बार, डेफ पहला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, सेकंड नंबर पे वाइल वाले भैया तुम कहाँ जाओगे, WHILE, वाइल स्मॉल में लिखा जाता है। अब आया ना सेकंड एरर में, दो एरर का कौन सा क्वेश्चन देगा, फर्स्ट एरर सेकंड एरर, ओके, 2 एरर मिल गए। थर्ड एरर आपको कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं लगाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगना है, थर्ड एरर है, ठीक है। फोर्थ एरर की बात करें यहाँ पर, फोर्थ एरर है वाइल के अंदर रिटर्न नहीं जाएगा, वाइल के बाहर रिटर्न जाएगा, ठीक है। अब आपके चारों एरर मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा चारों ही मिलने में मेरी बात खराब हो गई क्या, नहीं मेरी बात खराब कैसे हो गई, चलो 4 नंबर में 2 नंबर देगा तो 4 एरर तो लेगा ही लेगा, 3 लग जाए तो वेल एंड गुड, आपकी गुड लक काम कर रहा है आपका। चलिए ठीक, चारों एरर मिल गए। चलिए नेक्स्ट है, रवि a Python programmer is working on a project in which he want to write a function count the number even or odd, अभी तो बोला था फलाना, he has written the following code having rewrite the, ठीक है कुछ नहीं है, डिग्नोडिंग डिफाइन नाम से कुछ नहीं होता, बार बार चीख चीख के कह रहा हूँ तो मेरा गला भी बैठ कर चला चला, डेफ नाम से होता है, ठीक है। पहला एरर आपको मिल चुका है। दूसरा इवन नंबर के अंदर ऑड नंबर, ओहो ठीक है, एक ही बार में आसान कर दिया, यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं लग रहा है। और आई इन रेंज 0 से लेके लेन, ओके 0 से लेके लेन आपने ले लिया है, कोई भी इशू नहीं यहाँ पर लग रहा है मुझे। लेकिन एक इशू यहाँ पर लग रहा है कि आप ये यूज करेंगे, दूसरा एरर मिल गया, इंडेंटेशन ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है।
तीसरा एरर आपको 12 मिल रहा है। जहाँ मोड देखिए ना, आप ध्यान रखना कि असाइनमेंट ऑपरेटर ही जाएगा, ठीक है। तीसरा एरर यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन E1 में, हाँ ये ठीक है। एल्स देखिए, एल्स में ये ध्यान रखना, ELSE स्मॉल, ठीक है। ये मतलब ये यहीं कटिंग होकर और यहीं पे आ जाएगा। देन आपका हो गया सही। चलिए, चारों एरर मिल गए, बधाई आपने कर दिखाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। 31 क्वेश्चन है। Author is a Python program working a program find and return the maximum value from the list। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एक लिस्ट में कोई, ठीक है। द कोड रिटन बिलो हैज द सिंटैक्टिकल एरर, रीराइट द एरर कोड एंड अंडरलाइन। चलिए, तो यहाँ से तो मुझे आपको एरर लग रहा है। वैसे एरर मैं इसमें कैसे कहूँ कि ये एरर, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। देखिए यहाँ पर स्पेस कुछ ज्यादा नहीं दे दिया है। अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो पहला एरर तो मुझे यहीं पर दिख रहा है, गलती है, यहाँ इतना स्पेस नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए, इतना मैटर क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एल। एक बात बोले, हम बात कर रहे हैं किसकी, पाइथन प्रोग्राम रिटर्न द मैक्सिमम लिस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, लिस्ट। तो ये टपल में क्यों लिख दिया भाई, तुम इसको ना लिस्ट में लिखो ना, कितनी अच्छी बात होगी। वैसे आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड एरर तो मुझे यहाँ पे मिल गया। ये मैं एरर इसको मान पा रहा हूँ या नहीं मान पा रहा हूँ, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि साम स्पेस है तो भाई एरर है, सीधी सी बात है। फॉर ए इन एल, एल ठीक है। यहाँ पर इफ ए रिटर्न मैक्स, तो इफ की बात करें तो यहाँ पर ये आएगा, थर्ड एरर है। और ये फिर मैक्स एरर यहाँ पर मतलब ये इंडेंटेशन में जाएगा, फोर एरर है, ठीक है। रिटर्न मैक्स, इस तरह तो मुझे सारे के सारे मिल गए, ठीक है। बस थोड़ा इसको लूप से बाहर निकाल देना, क्योंकि मुझे जो रिटर्न मांग रहा है, रिटर्न हमेशा बाहर मतलब डेफ के बाहर मांगो, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न दे दोगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपके एरर तो ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल से एरर नहीं होगा, तब हिसाब से हो गए इस सहित। फोर एरर होने चाहिए थे, फाइव एरर निकाल दिए मैंने। चलिए, होशियार हो गया हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एरर वाले क्वेश्चन है, अच्छी तरह पढ़ते जाइएगा, अच्छा लगेगा। चलिए, राव की बात करें, राव साहब क्या कह रहे हैं। राव साहब कह रहे हैं, राव हैज रिटन अ कोड टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। अरे ये भेजिए, कोड इज हैविंग एरर रिटायर्ड, ठीक है। डेफ प्राइम, यहाँ तक कोई एरर दिखा नहीं, दिखा। इंट इनपुट, यहाँ एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा, जब ऊपर नहीं दिखा तो नीचे दिखेगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज टू, ये फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन करेगा। अगर प्राइम देखना है फ्लोट डिवीजन के लिए, तो आपको यहाँ पर फ्लोट डिवीजन करता क्या है, फ्लोट डिवीजन सीधे सीधे ये है। फ्लोट डिवीजन करता है, पॉइंट की वैल्यू आगे हटा देता है, ठीक है। एक मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। जो स्टार्टिंग के 21 क्वेश्चन आते हैं, 18 आते थे, वो मैं कराऊंगा फिर से, मतलब फिर से नहीं, एक बार कराऊंगा मैं उनको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लोट डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको +1 करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से बार बार बता रहा हूँ इसको, जब भी ऐसी बात आए, नंबरों को जोड़ना है, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +1, क्योंकि जो रेंज चलती है वो -1 चलती है, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 3 तक है, तो 1 से लेकर 2 तक चलेगी, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। सो इतना। सेकंड एरर की बात करें तो सेकंड एरर आपके सामने, फर्स्ट एरर हो गया, सेकंड एरर हो गया। इफ, अरे बार बार क्यों करवा रहे हो इसी काम को भाई, इक्वल टू 0 कंपेयर करना है ना। ओके, प्राइम प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक बाहर जाके क्यों कर रहे हो यार, ब्रेक तो अंदर ही करोगे ना, ब्रेक बाहर जाके कब होता है, ब्रेक कर दोगे। एल्स प्रिंट, ठीक है, आपका आउटपुट मिल गया, आंसर मिल गया। ओके, सो कितने एरर मिले यहाँ पर, 1, 1 मिला, 2, 3, 4, चलो 4 एरर मिल गए। तो जितने हमारे एरर के क्वेश्चन थे प्रीवियस फोर्स ईयर के, मैंने आपको सारे करा दिए, और सब में मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि डिफरेंस है। मतलब बार बार कह रहा हूँ सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न ही तो है भाई, बार बार सेम पैटर्न करा रहा हूँ मैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आंसर यूजिंग पाइथन बिल्ट इन मेथड फंक्शन ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे मैं पाइथन बिल्ड इन मेथड के ही करा रहा हूँ, फंक्शन के ही करा रहा हूँ, सारे एक लाइन से प्रीवियस क्वेश्चन की लाइन लग जाएगी, और आपको लगेगा नहीं ये तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। चलिए, राइट अ स्टेटमेंट टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग गुड इन अ स्ट्रिंग नेम रिव्यू। देखिए, आपको क्या कहना है कि गुड स्ट्रिंग में गुड वर्ड आने वाला है, उसका अकरेंस पता करना है। तो देखिए, सिंपल सा आपको एक सारे के सारे एग्जाम्पल्स साइट कराता हूँ मैं, ठीक है। मैं रिव्यू
रिव्यू एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, दिस इज गुड डे। ओके, चलिए रिव्यू करने की बात कही है तो रिव्यू कर देते हैं। प्रिंट, तो आपको रिव्यू फंक्शन यूज करना पड़ेगा। रिव्यू फंक्शन यूज किया आपने। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है किसको, गुड को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप गुड को फाइंड कर देंगे, गुड को फाइंड कर देंगे, देन कंट्रोल एस और रन कराएंगे। रन कराने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा कि ये 8 करेक्टर पर है। और 8 करेक्टर की मैं बात करूं तो 8 करेक्टर की बात करने के लिए सीधी सी बात है, ये मेरे पास 8 करेक्टर के लिए ये हमारा हो जाता है, कर्सर कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर हो गया। हो गया, आपको कोड मिल गया 8 करेक्टर पर। बाई चांस अगर ये ना मिलता, मान लीजिए पूरे स्ट्रिंग में ये ना होता, तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट क्या आता, इसका रिजल्ट आता -1। ठीक है, इसको जान लीजिएगा, इसका रिजल्ट क्या आता, -1 अगर ना मिलता तो। कुछ गलत कर दी, हाँ कुछ गलत हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर रन रन, ओके, -1 इसका आंसर आता, ठीक है। तो अगर हमारा अकरेंस होता है तो इंडेक्स इंडेक्स नंबर समझ लीजिए वो आ जाएगा, अदरवाइज क्या आने वाला है, आपको -1 आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ L1 डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं इसको। तो करने के लिए आपको क्या करना है, L1 में आप एक काम कीजिएगा, आप लिस्ट को लिख लीजिएगा, छोटे छोटे आइटम लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। ओके, चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको L1, इसके लिए सीधा आपको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके आप लिखेंगे रिवर्स, और रिवर्स में आप लिख देंगे ट्रू, ट्रू, और फिर प्रिंट करा देंगे L1। L1 प्रिंट कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह असेंडिंग में आपको अभी बताऊंगा मैं। असेंडिंग के लिए क्या करना है, आपको सीधे सॉर्टेड कर दीजिएगा, देखिए डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा फॉल्स कर देते ना सर, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्राई, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। मन तो कर रहा होगा करने का, चलिए मन कर रहा है तो करके देख लें, करने में क्या हर जाए। चलिए फॉल्स कर दिया तो किस में आ गया, हमारा ऑटोमेटिक असेंडिंग में आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन का नाम और बता दूं मैं यहाँ पर, सॉर्टेड का, ठीक है। मैं यहाँ पर समझ सॉर्टेड और करा देता हूँ, प्रिंट सॉर्टेड, और सॉर्टेड में मैं L1 को करा देता हूँ, यही वही काम करेगा, ठीक है। लिस्ट के और डिक्शनरी के आपको इनबिल्ट फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं और मैंने बार बार वही क्वेश्चन, अभी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, मैं अभी आगे बढ़ूंगा तब, ठीक है। चलिए आपको मिल गया, चलिए देखते हैं। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड टेक्स्ट में लर्न पाइथन विद द फन एंड प्रैक्टिस। तो प्रिंट टेक्स्ट पार्टीशन विद करना है और काउंट आ करना है, ठीक है। चलिए तो पार्टीशन, लर्न पाइथन विद द फन एंड प्रैक्टिस, टेक्स्ट को पार्टीशन करना है विद के साथ। तो इसका आउटपुट देखो, क्वेश्चन दिया उसका आउटपुट देना है, टेक्स्ट में लर्न लर्न पाइथन विद फन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए मैटर क्या था, प्रिंट कराना है टेक्स्ट डॉट पार्टीशन, किसके साथ, विद के साथ कराना है। पार्टीशन हमेशा स्ट्रिंग को 3 पार्ट में बांटता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। 3 पार्ट में बांटता है, पहला पार्ट ये, दूसरा जिसके साथ बांट रहे हो वो, और थर्ड पार्ट ये, इस बात को याद रखना। पार्टीशन और स्प्लिट में थोड़ा डिफरेंस अभी क्लियर करूंगा, तो मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। 3 भाग में पार्टीशन, क्या हो गया, टेक्स्ट इन नॉट डिफाइन, कुछ गलत हो गया, TEXT, सॉरी, कंट्रोल एस, रन, ओके। पार्टीशन हमेशा 3 भाग में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला विद से पहले वाला, सेकंड विद से बाद वाला, और थर्ड जो जिसके साथ आप पार्टीशन करना चाह रहे हो। इस बात को तो आप नॉर्मल वे में जान लीजिएगा। यहीं के यहीं मैं थोड़ा स्प्लिट के बारे में बताना चाहूंगा। स्प्लिट क्या करता है, अगर मैं इस चीज को स्प्लिट में लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, स्प्लिट पार्टीशन करता है हर एक के
मतलब उसको बांटता है, लेकिन जो विद है उसको हटा देगा, जो विद है उसको हटा देगा। देखिए, लेफ्ट के किए, राइट के किए, और क्या किया, विद को हटा दिया। यह है स्प्लिट में और पार्टीशन में डिफरेंस। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, भविष्य में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि अगर विद बार बार आए तो क्या होता है। चलिए मैं विद को बार बार करता हूँ, एंड विद बार बार आए तो क्या होता है, साफ साफ डिफरेंस में आपको क्लियर कर दूं। पार्टीशन की खासियत है तीन भाग में ही डिवाइड करेगा, लेकिन विद क्या करेगा, डिवाइड तो करेगा और जितने भी विद हैं उनको हटा देगा। ये मैं आपको प्रॉपर वे में पार्टीशन और स्प्लिट में डिफरेंस बता दिया। अगर स्प्लिट आए तो घबराना नहीं है, कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंट टेक्स्ट काउंट है। अरे एक काउंट करना है कितनी बार आया है यार, आप बिना कैसे कैसी बातें करते हो। चलिए, प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट, काउंट यही है ना, COUNT, काउंट कितनी बार ए आया होगा। एक बार अगर आप ही कोशिश कर लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ, ए कितनी बार आया हुआ है। ए आया हुआ है एक तो 1, 2, 3, 3 टाइम लग रहा है, जाने क्यों जाने क्यों नहीं है, मतलब 3 टाइम आया होगा। ठीक है, रन करा के देखता हूँ। अरे क्या गलती कर दी मैंने, कुछ गलती कर दी क्या। टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट काउंट, इनको हटाना पड़ेगा क्या। चलिए, प्रिंट TEXT, अरे सॉरी, हटाना नहीं पड़ेगा, डॉट लगाना है ना, कॉमा लगा दिया है। ओके, 3 टाइम ही आ जाए, 3 टाइम ही आया। चलिए गुरु हो गया मैं तो, बहुत अच्छी बात है। चल, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी हैं, इजी बेस पर हो गए। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 की। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी D1 डी फलाना है ना। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। ठीक है, D1 कोई डिक्शनरी दी, डी और D1 एक डिक्शनरी दी है, और इसमें कहा है कि बिल्ट इन पाइथन, बार बार बिल्ट इन आ रहा है, याद रखना इसका बिल्ट इन। राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले रिटर्न द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द राज इन द डिक्शनरी। देखिए राज की वैल्यू आपको पहचानी है, राज की वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले, ठीक है, तो राज की वैल्यू जानने के लिए आपको डी राज कर दीजिएगा। अब कैसे डी राज करोगे, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं। 34 है, कौन सा है, 34, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपका टाइम वेस्ट ना हो, पहली बार तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है। ठीक, अगले कंट्रोल O 34, 34, ओके 34। देखिए 34 में ये आपको डिक्शनरी यही तो दी हुई है। ठीक है, इस डिक्शनरी को मैं लिख लिया है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, क्या राज के करस्पॉन्डिंग बताना है। इसको तो बंद करूं, चलो तुम्हारा काम खत्म। अब राज के करस्पॉन्डिंग बताना, तो सिंपल राज का करस्पॉन्डिंग बताना, तो आपको क्या करना है, प्रिंट राज की वैल्यू, राज को सीधे सीधे टाइप कर दो। राज क्या है, देखो सभी डिक्शनरी में आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है। डिक्शनरी में जान लेना जरूरी है, ये की है, ये वैल्यू है। तो की से हमें जानना है, तो राज ये स्ट्रिंग में ही लिखी जाती है की, और हमें राज की अगर वैल्यू जाननी है तो हमें प्रिंट डी, इसके अंदर डी, और डिक्शनरी के थ्रू ही पहचान, सॉरी लिस्ट के थ्रू, लिस्ट के थ्रू ही पहचानेंगे इसको, हमेशा याद रखना है इसको। ओके, प्रिंट डन। तो ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर आएगा वो 55 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। 55 आ गया, नई बात नहीं है। ठीक है, देन कह रहा है राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। लेंथ पता करनी है, तो लेंथ के लिए कुछ नहीं करना है आपको। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं, वास्तव में कुछ नहीं करना है। और किसकी लेंथ पता करवा रहा है, लेंथ D1 की। ठीक है, D1 की लेंथ पता कर लेंगे। प्रिंट लेंथ के लिए LEN हमेशा ही यूज होता है, तो LEN, और D1, डी कैपिटल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसकी लेंथ पता कर लेंगे, लेंथ कितनी आने वाली है, 1 2 3, लेंथ 3 आ गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फास्ट ही चलते हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू अपेंड ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी D टू द D1। अच्छा, सारी अपेंड करनी है D1 में। चलिए D1 में अपेंड कर लेते हैं। तो D1 में अपेंड करने के लिए आपको एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज अपडेट। क्या करना पड़ेगा, अपडेट। तो यहीं की यहीं हम क्या करते हैं, D1 में अपडेट करनी है वैल्यू किसकी, DUPDAT की D1 में अपडेट करनी है, किसकी, D की। ओके, और प्रिंट किसको करा देना है फिर,
D1 को प्रिंट करा देना है। D1 को जब आप प्रिंट करा देंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ओके, रन कीजिएगा इसको, रन रन। ओके, ध्यान से देखिएगा, अदिति 30 ओवरराइड भी हो जाएगी, अमित 90 है और डुप्लीकेट वैल्यू और मिल जाती है, सुमन, अदिति, राज, अमित। यार मैं ये तो देख लूंगा, सेम यही तो था, सुमन, अदिति, राज, राज 2 टाइम है, ठीक है, और मैंने कहीं क्वेश्चन में राज, ठीक है, तो राज क्या हो जाएगा, राज ओवरराइट हो जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होगे, राज 55 ओवरराइट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने D1 में D2 मतलब D1 में D अपडेट की है, तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। राज की वैल्यू 20 नहीं होगी, 55 हो जाएगी, सुमन 40। ओके, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी में, राइट अ स्टेटमेंट टू डिलीट अ आइटम विद द गिवन की। देखिए डिलीट, पॉप, अपडेट, रट लो, आंख बंद करके रट लो, ठीक है। तो अमित को डिलीट करना है, सिंपल है, अमित को भी डिलीट कर ही देते हैं। कहाँ गया, चलिए, हाँ अमित को डिलीट करना, अमित को करना है ना, तो डेल, अमित किस में है, D1 में, डी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, डिलीट करना है ना, डेल D1, और आपको लिख देना है अमित, AMIT, ठीक है, प्रिंट करा देना है आपको अब D1। चलिए देखो अमित भाई गए कि नहीं गए, जाने तो चाहिए। अमित, वैसे आप कंफ्यूज हो रहे होगे काफी ज्यादा, इसको डिलीट खत्म कर देता हूँ। चलिए अब तो मैटर क्लियर है ना, चलिए ठीक है, ओके, अमित, प्रॉपर अमित। अब बात करते हैं कि इसको दूसरे मेथड से डिलीट करते हैं। दूसरा मेथड क्या यूज करता हूँ मैं, पॉप यूज करता हूँ। तो क्या करता हूँ, D1 डॉट पॉप, ठीक है, पॉप को डिलीट, पॉप करता हूँ, तो पॉप में अमित, आपका आउटपुट सेम आने वाला है, प्रिंट D1, कंट्रोल एस, रन। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अमित अमित, इसको पहले इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, जो पहले डिलीट हो जाएगा। D1 पॉप, अमित, रन, D1 रन, ओके, रन बताना भाई, ओके, ठीक है, क्योंकि पहले लिस्ट डिलीट हो चुकी है, पहले से अमित डिक्शनरी से डिलीट हो चुका था, इसलिए वो एरर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेल पॉप को याद रखिएगा, बस थोड़ा तरीका बदल जाता है डेल में, डेल लिस्ट में से डिलीट करता है, एक हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, लिखने का मतलब है कि ये एक लिस्ट है और ये हमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई खास डिफरेंस आगे नहीं शेयर करता मैं, ठीक है, आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन, सेम का मतलब है बिल्ट इन फंक्शन है, अज्यूम D1 D2 आर, ये पहले ये डिक्शनरी दी हुई है ना। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये 2025 के सैंपल और मेन क्वेश्चन, और प्लस मैं जो सीरीज लेके चल रहा हूँ ना, सबसे पहले 2025 के सैंपल मेन और कंपार्टमेंट, फिर 2024 के सैंपल मेन कंपार्टमेंट में ऐसे लेके चल रहा हूँ, तो क्वेश्चन मुझे सिमिलर मिल रहा है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की बात करें, तो 35 में पहला पॉइंट है कि टू डिलीट ऑल द एलिमेंट। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, D1 के सारे एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, तो आपको क्या करना है, D1, इसमें इसने D1 और D2 कर दिया, तो मैं D1 और D2 कर दे रहा हूँ, तो यही इसी डिक्शनरी में काम हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन काम करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियर करना है ना, तो हाँ, D1 डॉट क्लियर प्रिंट D1, ठीक है, रन कराइएगा, एक ब्लैंक आपको डिक्शनरी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लैंक डिक्शनरी मिल गई, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट कर लिया है। टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, की और वैल्यू, हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास वैल्यू देनी है, की होता है, ये वैल्यू होता है, लेकिन हमें किसकी देनी है, D1 में, मतलब D1 में जितनी है उनकी वैल्यू देनी है, सही कह रहा हूँ, ठीक है, D1 में जितनी वैल्यू है वो आपको देनी है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, यही के इसको नीचे करता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ आप D1 डॉट
वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज, सीधे सीधे आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगी, सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, आपको देख पा रहे हो 40, 55, 60। कीज चाहिए तो यहीं पर, अगर वो कीज की बात करें तो यहीं पर कीज टैप कर दो। ओके, अगर कीज टैप कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, कीज आ जाएंगे, ठीक है, और लिस्ट ऑफ टपल्स आएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक। चलिए, सो टू अपडेट डिक्शनरी D2 विद द एलिमेंट D1। अरे अभी तो अपडेट कराया था, कितनी देर हुई अपडेट कराए हुए, ज्यादा देर तो नहीं हुई ना। सो D2 डॉट, बार 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 रिटर्निंग हो रही है क्वेश्चन, पढ़िएगा बार बार, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा आपको। D1 किस में अपडेट किया मैंने, D2 में अपडेट किया है, रन करा दो। अपडेट डुप्लीकेट याद रखना, ओवरराइट हो जाएगा, अभी रिसेंटली कराया था मैंने ये वाला, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे कराए हुए, ठीक है, अपडेट। ओके, देख पा रहे हो कि D1 D2 है ना, D2 में कराइए अदिति, ओके, D2 की वैल्यू अदिति, अमित, देन राज, उसके बाद सुमन, ओके डन। चलिए, नेक्स्ट है टू जनरेट अ टपल ऑफ कीज। अभी तो की कराई थी ना मैंने, रिसेंटली की कराई है, तो वो आपको क्या करना है, अच्छा, टपल ऑफ की, एक मिनट एक मिनट, जनरेट टपल ऑफ कीज, हाँ थोड़ा सा अंतर है, टपल्स ऑफ की बात करिए, टपल ऑफ की में आपको थोड़ा सा यहाँ प्रोग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिल्ट इन फंक्शन में प्रिंट, यहाँ पे आपको टपल बनाना पड़ेगा उसको। अब आपने टपल बना दिया, अब आपको सेम टू सेम लिख दो, जो अभी अभी तुम लिखते आ रहे थे वही लिख दिए, D2 डॉट कीज। अब यहाँ पे टपल्स में आ जाएगा, टपल ट्यूपल, है ना, आप जैसा भी उसको प्रोनाउंसिएट करते हो। क्या कर दिया मैंने, प्रिंट PRINT TUPLE D2 डॉट कीज, कहाँ गलती हो गई, प्रिंट, ये तो की डॉट कीज, एक ब्रैकेट मुझे कम लग रहा है ना, सही है सही है। हो, काफी ऐसे करते करते मेरा अभी दिमाग कंफ्यूजन में आ चुका है, ठीक है, टपल्स, ठीक है, आ रहा है टपल्स में, ओके। चलिए, वो लिस्ट में आ रहा है, टपल्स में आता है, ठीक, जो मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना, टू जनरेट लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये लिस्ट में था, वो टपल्स में है, ठीक। 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और 36 L1 में ये दिया हो, L2 में दिया, आंसर द यूजिंग द फंक्शन ओनली, राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंस ऑफ 4 L1, L1 में 4 कितनी बार आया है, चलिए क्वेश्चन 36 है, 36 का मैंने यहाँ पर बना के रखा होगा पहले से ही, 36, ओके, 36 अकरेंस किसका पता करना है हमें, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, राइट अ स्टेटमेंट काउंट द अकरेंस ऑफ 4, एंड 4 कितने टाइम आया, चलिए 4 को देख लेते हैं, भाई तुम बंद हो जाओ, यहाँ पे 4 की बात करते हैं, तो 4 तो यहाँ पे प्रिंट करा लो सीधे सीधे, और जितनी बार हमें किसी वैल्यू को देखना है उसके लिए काउंट का यूज करते हैं, तो L1 डॉट काउंट और 4, ठीक है, 4 कितनी टाइम आया इसमें, एक ही टाइम तो लग रहा है मुझे, एक ही टाइम आया होगा, जब एक टाइम लग रहा है तो चलिए, आपकी इच्छा अनुसार ऊपर टाइम कर लें, चलिए, इच्छाएं हैं अपनी अपनी, ओके, चलिए 2 टाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन की, राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, सॉर्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉर्ट को पढ़ लो, डिक्शन सॉर्टेड पढ़ लो अच्छी तरह, ठीक है। चलिए, सो सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करेंगे, चलिए कर लेते हैं, तो L1 डॉट सॉर्ट करना है, प्रिंट L1, रन करा दीजिएगा, सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ओके, सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट मेथड और देख लें, अगर हमें अच्छा लगता है तो, अभी तो बताया था वैसे नेक्स्ट मेथड, अरे बेसिक कमेंट में बता देता हूँ मैं आपको, आप ये भी कर सकते हो, L1 डॉट सॉर्ट एंड रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ऐसे कर लेना, हो जाएगा, सेम मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ स्टेटमेंट इनटू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ L2, यानी L2 जैसे डिक्शनरी में बार बार करते आ रहे थे ना, तो इसके डिक्शनरी में अपडेट करते हैं, और हम लिस्ट में एक्सटेंड करते हैं, याद रखना,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड एक्सटेंड। अपडेट फंक्शन डिक्शनरी के लिए काम करता है, एक्सटेंड फंक्शन आपका लिस्ट के लिए काम करता है, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं और वापस क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। चलिए ठीक है। सो L1 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड कौन से करना है? L2 एंड प्रिंट L1। एक्सटेंड हो जाएगा L1 में L2। ये L1 लिस्ट कहाँ तक थी हमारी? L1 लिस्ट थी 4 तक एंड ये एक्सटेंड हो गया यहाँ पर। चल नेक्स्ट पॉइंट क्या दिमाग में है? नेक्स्ट है राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट L2। अभी तो करवाया था रिवर्स वाला मैटर, अभी बार बार रिवर्स। मैंने आपको वही कमेंट में लिखा था। कमेंट में क्या लिखा था? मैंने कमेंट में लिखा था यहाँ पर, कमेंट में L1 डॉट सॉर्ट एंड रिवर्स ISE इक्वल टू ट्रू हो जाएगा रिवर्स। ओके, प्रिंट L1 रन। सेम जस्ट क्वेश्चन है, कोई भी इशू नहीं है कहीं भी। रिवर्स हो गया, ठीक है। फॉल्स कर दो, क्या होने वाला है मेरे बच्चा? फॉल्स कर देंगे तो ठीक है। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग वही तो चीज है। 36 टन 37 की तरफ चले। अब 37 का क्या है मैटर? अच्छा चलो क्विक रिवीजन करा देता हूँ। काउंट BS इंडेक्स में अंतर बता देता हूँ आपको। काउंट क्या था? इट स्कैन द लिस्ट एंड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ द ऑफ टाइम्स, यानी काउंट कितनी बार टोटल नंबर आए हुए हैं। इंडेक्स क्या करता है? ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू है वो किस नंबर पर है। एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर एग्जाम्पल दिया है, मैंने काउंट करता हूँ तो काउंट 20 कितनी बार आया? 1 2 2 आया तो आउटपुट 2 आ गया। इंडेक्स की बात करूँ 2 तो यहाँ फर्स्ट अकरेंस ही बताएगा। इस बात को याद रखना, फर्स्ट अकरेंस मतलब ये 0 होता है, ये 1 होता है। ओके, दूसरा है अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है? अपेंड L2 लिख देता, इट ट्रीट L2 एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड एट इट टू अ एंड। मतलब अपेंड क्या कर देगा? एंड में जोड़ देगा। मतलब L2 में L1 अपेंड करना है तो लास्ट में जोड़ देगा। और एक्सटेंड क्या रहता है? इट अनपैक्स L2 एंड एड ईच एलिमेंट वन बाय वन टू द एंड ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट बनाएगा, ये उसमें करेगा। तो अपेंड क्या कर रहा है? अपेंड मैंने यहाँ किया, अपेंड में 3 और 4 को मैंने जोड़ा है तो आउटपुट आपको इस तरह लिस्ट ऑफ लिस्ट में मिल जाएगा। देन एक्सटेंड में क्या करेगा? एक्सटेंड आपको जो लिस्ट बनी हुई है वो उसमें एक्सटेंड कर देगा। मतलब जो आपको आउटपुट अपेंड में मिल रहा है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में मिलेगा, और एक्सटेंड में जो आउटपुट मिलेगा वो लिस्ट में ही मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए सॉर्ट एंड सॉर्टेड में अंतर बताते हैं आपको। दिस इज द मेथड मॉडिफाई द ओरिजिनल लिस्ट डायरेक्टली इन प्लेस आर रिटर्न नन। और सॉर्टेड क्या करेगा? दिस इज अ बिल्ट फंक्शन, इट लीव्स द ओरिजिनल लिस्ट अलोन एंड क्रिएट अ न्यू। एग्जांपल के थ्रू समझ लो, सीधी सी बात ये है। मैंने क्या किया? इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद प्रिंट को रन कराया, प्रिंट को आउटपुट 1 3 4, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट है। अब बात करते हैं सॉर्टेड के थ्रू। इसको सॉर्टेड के थ्रू कराया मैंने, तो सॉर्टेड में क्या किया है? आउटपुट आया हमारा 3 1 4, ओरिजिनल लिस्ट स्टेज सेम, ओरिजिनल सेम रहेगी। देन मैंने क्या किया? प्रिंट न्यू कराया और न्यू लिस्ट में आपका क्या आ जाएगा? 1 3 5, ओरिजिनल सेम रहेगी और न्यू लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है write the Python statement for each of the following tasks using the built-in। सेम क्वेश्चन है, टू डिलीट एन एलिमेंट 10 फ्रॉम द लास्ट। लिस्ट के अगर एंड में 10 है तो आप डिलीट कर सकते हो। दो तरीके से इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है आपका? 37। ओपन 37 की बात करते हैं। 37 ठीक है, तो 37 में 2 क्वेश्चन होंगे, इस हिसाब से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एलिमेंट 10 फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में 10 होगा कहीं, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए
सिंपल सा हमें यूज करना है रिमूव फंक्शन। तो क्या करेंगे, L1 डॉट आर रिमूव, और रिमूव किसको करना है, 10 को करना है, 10 को कर दो, अरे यार सॉरी, L1 रिमूव 10 प्रिंट L1, लिस्ट में से 10 डिलीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है टू रिप्लेस द स्ट्रिंग दिस, अच्छा दिस वाला बाद में करेंगे, प्लस को रन कराइए, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, रन, और यहाँ पे 10 डिलीट हो जाएगा, ठीक, 10 डिलीट हो गया। देन रिप्लेस की बात आ जाती है, तो रिप्लेस के लिए भी हमारा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, रिप्लेस के लिए रिप्लेस ही यूज करते हैं। सो यहाँ पर चलते हैं आगे, दिस इज पाइथन, दिस की जगह दैट करना है हमें, दिस की जगह दैट करने में कोई दिक्कत नहीं है। str1 एक नया वेरिएबल ले लो, str1 इक्वल टू, और यहाँ पे stng डॉट रिप्लेस कर दो किसको, दिस को दैट से, दिस को दैट से रिप्लेस कर दो। ओके, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट str1 कंट्रोल एस, दिस की जगह दैट आ जाएगा, रन करा देता हूँ मैं इसको, दोनों क्वेश्चन एक जगह हो गए, ठीक है, दिस की जगह दैट हो गया, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक डिक्शनरी ली हुई है, कॉपीड इनटू द डिक्शनरी, डिक्शनरी 2 को डिक्शनरी 1 में कॉपी करना, सच दैट द कॉमन कीज वैल्यू गेट अपडेट, कॉमन की भी है और वो अपडेट हो जाएंगे, राइट द पाइथन कमांड टू डू टास्क एंड आफ्टर दैट एम्प्टी द, मतलब ये टास्क करना है और इसको एम्प्टी भी करना है भाई, इसको कॉपीड इनटू है, डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को कॉपी भी करना है, देन डिक्शनरी 1 को खाली भी करना है, मतलब यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ आपको दे दिए। तो यहाँ पर मैंने बना के रखा होगा, मतलब क्वेश्चन आधा बना के रखा होगा 37 का, ओके, आधा बना के रखा ही है। चलो, कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हमें, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आपको अपडेट कमांड को यूज कर लेना है, डिक्ट 1, हर बार बता रहा हूँ, हर बार, ठीक है, रट लेना इसको, अपडेट, ठीक है, और डिक्ट 2 में, ठीक है, प्रिंट कराओगे, डिक्ट 2 का तो नहीं होगा, ठीक है, अरे यार, प्रिंट डिक्ट 1 में सारा मैटर आ गया, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रन, क्या गलती कर दी मैंने, डिक्ट DICT, ओके, रन, ठीक है, सुमन 40, राज ओवरराइट हो जाना चाहिए, राज डबल है, हाँ राज ओवरराइट हो गया, रमन आपको हॉटफुट मिल गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्लियर कर देनी है आपको डिक्शनरी 1, चलिए उनकी इस इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। तो क्लियर के लिए सीधे सीधे प्रिंट DICT डॉट क्लियर कर दो इसको, और प्रिंट DICT 1 कंट्रोल एस, देन रन, ओके, क्लियर हो गई, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कराया था ये क्लियर कराने वाला मैंने आपको, थोड़ा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट और फॉलोइंग टास्किंग, इतना इतना है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, आप भी पढ़ लेना, ठीक है, मैं तो शॉर्टकट में यूज कर ही रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 होना चाहिए, ठीक है। टू रिमूव द आइटम हुज कीज निशा, अभी तो किया था, फ्रॉम द डिक्शनरी नेम स्टूडेंट, भाई एक डिक्शनरी का नाम लेना स्टूडेंट, उसमें से निशा को हटाना है, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, देन निशा को हटाना है, देन आफ्टर रिमूवल डिक्शनरी शुड कंटेन द अनीता, अरे अभी अभी तो किया था भाई मेरे, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके क्वेश्चन नंबर 38 होना चाहिए, 38, ठीक है, हाँ मिल गया, चलिए। तो अब निशा को रिमूव कर देना है, तो जस्ट अभी अभी किया था तो फिर से कर ही लेते हैं, किस क्या यूज करते थे, डेल यूज करते थे, किसमें से, स्टूडेंट में से कर देंगे, स्टूडेंट में से किसको रिमूव करना है, निशा को रिमूव करना है, तो भैया निशा कैपिटल में लिखिए भैया, है ना, केस सेंसिटिव है निशा, ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट को करा दीजिएगा, प्रिंट स्टूडेंट, स्पेलिंग गलत होगी तो आउटपुट नहीं आएगा, देखते रहना, कमेंट करके बताते रहना, ठीक है, चलिए, रन, रन, निशा जी गई, उन्होंने कहा ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए, हमने वैसा आउटपुट दे दिया, टू डिस्प्ले द नंबर अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, क्वेश्चन बदल गया क्या,
डिक्शनरी शुड कंटेन, ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। टू डिस्प्ले अ नंबर occurrence of the substring is in a string named message, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग मैसेज है और मैसेज में दिस इज दिया हुआ है बुक, देन आउटपुट होले 3। भाई कुछ नहीं है यार, देखो आउटपुट 3 आना चाहिए ना। चलिए कैसे आ जाएगा, अकरेंस बता रहा सब स्ट्रिंग। चलिए एम ई मैसेज इक्वल टू दिस इज हिज बुक। अब आपको काउंट करना है एज कितनी बार आया है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, प्रिंट लिख लीजिए। किसमें काउंट करना है, मैसेज में करना है। और काउंट करना है तो फिर काउंट ही कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, काउंट करना है, काउंट। और किसको, इज को और इज को। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, कंट्रोल एस। कितनी बार आया इज, जरा करना, 1 2 3, 3 टाइम आया है, तो आंसर क्या आना चाहिए 3। उसने बोला 3, आंसर तो पहले ही बता रहे हैं आपको, तो फंक्शन याद कर लेने हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। देन इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, और में लिया हुआ है द टपल लिया सब्जेक्ट स्टोर द डिफरेंट सब्जेक्ट पाइथन कमांड टू कन्वर्ट द गिवन टपल टू अ लिस्ट एंड देयर आफ्टर डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल नेम का एक सब्जेक्ट लिया है जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट कराए हैं, राइट द पाइथन कमांड टू कन्वर्ट द गिवन टपल, टपल में कन्वर्ट करना है टू अ लिस्ट, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको डिलीट कर देना है। अरे चलिए वो भी कर लेते हैं, इनकी इच्छा पूर्ति क्या है। तो 48 का डॉट ये वाला होगा। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, द टपल नेम सब्जेक्ट स्टोर द नेम्स और डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट अ पाइथन कमांड टू कन्वर्ट द गिवन टपल टू अ लिस्ट। टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, टपल लिया हुआ है लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी ज्यादा बड़ी बात है। एक और वेरिएबल बना लो सीधे सीधे उसमें, लिस्ट रन करा दो, और किसको, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को रन करा दिया। अब इसके बाद आपको प्रिंट करा देना है, किसको, एल एस टी को। जब प्रिंट करा दिया तो ऑटोमेटिक ये लिस्ट बन गई, सबसे अच्छी बात तो ये है आपके सामने, ठीक है, ये लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसी में कह रहे हैं एंड देयर आफ्टर डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट भी इसी में से आपको डिलीट करना है। एक और एक और वेरिएबल लीजिएगा, और डिलीट लास्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए हमेशा एक फंक्शन का यूज किया जाता है, दैट इज पॉप, पॉप को कर दिया, देन प्रिंट रैम, ओके, देन रन कराया हमने, रन, ओके, कुछ डिलीट हुआ, साइंस डिलीट तो हो गया, साइंस डिलीट तो हो गया, लेकिन रिमेनिंग लिस्ट चाहिए मुझे। तो रिमेनिंग लिस्ट लेने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट एल एस टी, ओके, आप रन कराइएगा, रिमेनिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। साइंस डिलीट हो गया, रिमेनिंग लिस्ट क्या मिल गई आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ, ओके। तो पॉप लास्ट आइटम को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, और पॉइंट कह रहा हूँ, पॉइंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट है राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड बिल्ट इन। क्वेश्चन वही है, टू इंसर्ट एलिमेंट 200 एट द थर्ड पोजीशन इन द लिस्ट 1। ये सॉल्व कर लिया पहले ही मैंने, चलिए तो आप भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने एक लिस्ट ली है, ठीक है, इंसर्ट कराया मैंने, इंसर्ट L2, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ लीजिएगा, वो कह रहा है टू इंसर्ट द एलिमेंट 200 एट द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा, याद रखना, इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा, पोजीशन 1 2 3 4 जैसे नॉर्मल लाइफ में होती है वही पोजीशन है, वो कर रहा, पोजीशन की बात कर रहा है, ना कि इंडेक्सिंग की। सो सिंपल सा है, इसको क्लोज कीजिएगा। तो सिंपल L1 में इंसर्ट करा दीजिएगा 2, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर जाएगा 1 2 3, मतलब 20 और 30 के बीच में ही आ जाएगा, ठीक, रन करा दीजिएगा, 20 और 30 के बीच में थर्ड पोजीशन पर आ गया। इंडेक्स 0 1 2 है, पोजीशन थर्ड है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड विद द फुल स्टॉप और पीरियड और नॉट, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास और वो स्ट्रिंग क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग फुल स्टॉप, क्या वो फुल स्टॉप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो मैं एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, मैसेज, और यहाँ पे टाइप करता हूँ पी वाइट पाइथन इज फन डॉट, ठीक है, डॉट लगा दिया मैंने। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे करना प्रिंट, किसको,
मैसेज को और डॉट एंड विद किसके साथ हो रहा है, अगर एंड विद हो रहा है हमारा कोट्स में लीजिए 1 के साथ, तो बस आपका आउटपुट मिल जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस, प्रिंट कराना वहीं की वहीं, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको। सीधे सीधे आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपका क्या कर दिया मैंने ये, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया है। चलिए, मैसेज पाइथन इज फन डॉट प्रिंट एमी डबल एस जी डॉट ई एन डी एंड्स विद, ठीक है ना, एंड विद नहीं आएगा, एंड्स विद आएगा। ठीक है, चलिए, ट्रू। ओके, अगर यहाँ पे अगर सोच लीजिएगा यहाँ पर ये ना होता तो आंसर क्या आता, फॉल्स आता। फॉल्स आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो, कर खाओगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज लिस्ट नेम स्टूडेंट एज स्टोर की गई है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास राइट द पाइथन कमांड इंपोर्ट द रिक्वायर मेथड एंड, हाँ थोड़ा इंपोर्ट मॉड्यूल आ गया है इसमें, थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा सा अलग जैसा आ गया है। ठीक है, यूजिंग बिल्डिंग डिस्प्ले द मोस्ट कॉमन एज वैल्यू फ्रॉम द गिवन लिस्ट है। तो सबसे पहले लिस्ट ले लेनी है, हाँ, लिस्ट स्टूडेंट स्टोर एट द स्टूडेंट क्लास राइट अ पाइथन कमांड इंपोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल। देखो इंपोर्ट कराना है तो इंपोर्ट, सबसे पहले ये सारी जो ये प्रोग्राम है वो इंपोर्ट स्टैटिकल है। ठीक है, स्टैटिक्स, तो एस टी आई स्टैटिक्स। ठीक है, ये इतना काम हो गया आपका। अब वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन एज बताइएगा, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन को रट लो हाल फिलहाल के लिए, तो मैं ये कहूँगा प्रिंट STATICS स्टैटिक्स डॉट मोड और किसमें, इसमें पेस्ट पेस्ट, सॉरी। अब देखिए, कॉमन एज वो कह रहा है कि मोस्ट, तो 15 कई बार आने वाली, 15 तो आंसर इज 15। आपका आंसर यहाँ स्पेलिंग गलत है, कहीं स्पेलिंग, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्या बार बार लिखूं, कंट्रोल एस, अब तो रंग हो गए। ठीक है, 15, ठीक है, मोस्ट कॉमन एज क्या है, 15 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, गिवन द पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन नेम लर्न इज पाइथन, राइट द आउटपुट ऑफ द प्रिंट नेम -5 से लेके -10 तक चले और -1। ठीक है, इसके लिए ना आपको सिंपल सा ये चीज जान लेना चाहिए कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी। इंडेक्स वैल्यू जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। तो इंडेक्स वैल्यू माइनस से लेके चले, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -5 से चलेगी, कह रहा है -5 से चलनी चाहिए, मतलब एस तो आएगा। ठीक है, और -10 तक है ना, तो एस -5, -6, -7, -8, -9 और -10। तो आंसर क्या आना चाहिए, -5 से चल रही है तो SI स्पेस NOH, है ना, चेक कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर तो आएगा ही, SINOH, है ना, स्पेस के साथ। तो SINOH सॉल्व कर लेते हैं इसी को। 14 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तो सब्जी बेचने वाला भी आ गया इस टाइम बेचारा। चलिए, तो यहाँ पर, अरे बेचे गए केले भाई, मुझे वीडियो बनाने थे, बड़ा मुश्किल पड़ता है वीडियो बनाना साइलेंट में। ठीक है, तो क्या करना है हमें, प्रिंट, भाई थोड़ा केले वेले तुम भी ध्यान दे लेना यार, आवाज आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं भी एडजस्ट ही कर रहा हूँ यार, वो भी बेचारा बेचेगा खाएगा पिएगा यार। ठीक है, -1 से लेके -10 तक चला रहे हैं इसको, और स्टेप वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, -1, -5 से चलना चाहिए, -10 तक, स्टेप वैल्यू क्या है, -1। रन कराइएगा, आंसर वही आने वाला है जो मैंने दिया था। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये हुआ। चलिए, रन, रन, SINO, क्या गलती हुई, NO, ओ सॉरी। एक गलती मैं आपको बता दूं, एक गलती क्या हुई है। ठीक है, कैंसिल कीजिए, गलती ये हुई है भाई, ये जो मैंने लिखा था ना -10, भाई -10 नहीं आएगा, मैंने N-1 ही तो चलता है, इसलिए ये 9 तक ही चलेगा।
ये गलती हुई थी मेरे से, ठीक है। सो अरे इंसान, ये तो गलती तो हो जाती है भाई। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। डिक्ट वन में ये दिया हुआ, डिक्ट टू में दिया हुआ है। डिक्ट वन को अपडेट किया है डिक्ट टू, मतलब प्रिंट किसका चाहिए हमें, डिक्ट वन का चाहिए। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, और ये की है और ये वैल्यू है। तो सबसे पहले जान लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। कॉमन मिल रहा है हमारा वन और वन। ये अपडेट करेगा, जब ये अपडेट करेगा तो क्या, ये अपडेट हो जाएगा राहुल के साथ। किसके साथ, राहुल के साथ, और राहुल का आउटपुट पूरा आने वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे उतर के, और ये थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। इस तरह हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर मतलब नेक्स्ट जो है राइट डिक्ट वैल्यूज। हमें वैल्यू डिक्ट वन की वैल्यूज ही वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यूज में हमें लाने में कोई दिक्कत है, ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन खास बात क्या है कि सारा का सारा डाटा पहले क्या अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद क्या हुआ है डिक्ट वन में, तो है तो पूरी ही सारा का सारा। जब ये डिक्शनरी तीन वैल्यूज की बनी है तो तीन ही वैल्यूज इसकी निकल के आएंगी, ठीक है। राहुल, सिया और राजन। पहले नंबर पे ये राहुल आने वाला है, अपडेट हो जाएगा इससे। दूसरे नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है। तो इस तरह इसको क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करा लेते हैं। क्वेश्चन 40 है तो 40 को ओपन कर लेते हैं, नहीं 40 तो ओपन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, प्रिंट करना है हमें, ठीक है। प्रिंट, नहीं नहीं नहीं, अभी डिक्ट वन को हमें क्या करना है, सही है। डिक्ट वन डॉट अपडेट करना है किसके, डिक्ट टू के साथ, डिक्ट टू के साथ अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट देख लें डिक्ट वन का, प्रिंट DICT डिक्ट वन का आउटपुट। जब डिक्ट वन का आउटपुट देखेंगे तो राहुल, सिया एंड राजन ये आना चाहिए, ठीक है। राहुल, सिया एंड राजन अपडेट हो जाएगा रोहित के साथ। राहुल, सिया एंड राजन, ठीक है। अभी डिक्ट वन की वैल्यू क्या है, डिक्ट वन की वैल्यू ये पूरी हो चुकी है। अब वहीं की वहीं इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यूज वैल्यूज को प्रिंट करो भाई, तो आप वैल्यूज वैल्यूज को प्रिंट कर दो, प्रिंट ओनली वैल्यूज। तो DICT वन डॉट वैल्यूज, वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे, तो वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिएगा। तो वैल्यूज कितनी आने वाली हैं, वैल्यूज आने वाली हैं तीन ही वैल्यू आने वाली हैं, रन कराइएगा। तीन वैल्यू हो गई, राहुल, सिया और राजन। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। होप सो कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो, और क्वेश्चन को सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट वन का। गिवन द पाइथन इतना डिक्लेरेशन लिस्ट ये दी हुई है, अमन, अंकित, आशीष, ये राइट द आउटपुट -1 से लेके -4 तक चलेगा, मतलब -3 तक चलेगा, और -1 करके चलेगा। अरे यार इसको यहीं पे समझ लो ना, क्यों इतना बड़ा रायता फैला रहे हो। -1, -2, -3 तक चलेगा, ठीक है। रजत, रजत, राजन और आशीष का आउटपुट आएगा। देन कंसीडर द फॉलोइंग टपल डिक्लेरेशन, ये टपल इतना दिया हुआ, राइट द आउटपुट ऑफ द इंडेक्स 20 की इंडेक्स बता दो ना भाई, क्या दिक्कत है। पहले देखो इसकी 0, 1, 2, ये 3 है, ये 4 है। फर्स्ट अक्रेंस ही देखा जाता है इसमें, तो फर्स्ट अक्रेंस क्या है, इसका आउटपुट आने वाला है 1, ना कि इसका आउटपुट आउटपुट इसमें से आएगा। चलिए आपके इच्छा अनुसार सीधे सीधे हम चल लेते हैं क्वेश्चन पर। 41 मतलब 41, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट तो इसका कराया था मैं, क्या आएगा, रजत, राजन, आशीष, जो मैंने पहले बताया। दूसरे का 0, 1, 1 आंसर, देखिए आपको सामने आंसर आ जाएगा। रजत, ओ माय गॉड, रजत, राजन, आशीष और 1, ठीक है। तो इस तरह सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ओके। और अभी पार्ट 2 कल आ जाएगा, होप सो कल नहीं तो परसों मॉर्निंग में आपको मिल ही जाएगा बहुत ही जल्दी। सो वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्द।